रामचरितमानस बाल कांड कथा भाग 4। राम का बचपन और नामकरण। जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड की कथा में आगे बढ़ते हैं उस मधुर समय की ओर जहाँ भगवान श्री राम और उनके भ्राताओं का बचपन प्रारंभ होता है। माता पिता के आंगन में बाल स्वरूप में लीला करते प्रभु और उनकी बाल सुलभ अदाओं में छिपा गहरा आध्यात्मिक रहस्य। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होते ही अयोध्या जैसे जीवंत हो उठी। राजमहलों में रानियां अपने अपने पुत्रों की सेवा में रत हो गई। कौशल्या जी राम को, कैकेयी भरत को और सुमित्रा लक्ष्मण शत्रुघ्न को अत्यंत स्नेह पूर्वक लालन पालन करने लगे। चारों भाइयों में आपसी प्रेम इतना प्रबल था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। विशेषतः लक्ष्मण बलराम के बिना कुछ खाते पीते तक नहीं थे। लक्ष्मण स्नेहो राम पर जयो, ससीही पर छाही चकोर। लक्ष्मण राम को चंद्रमा समझकर चकोर की भांति देखते रहते। समय बीतने पर गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अब नामकरण संस्कार किया जाए। गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों की कुंडली देखी और अत्यंत शुभ संयोग पाकर प्रसन्नता जताई। फिर उन्होंने चारों के नाम रखे। राम कौशल्या पुत्र धर्म की स्थापना हेतु, भरत कैकेयी पुत्र सेवा और निष्ठा का प्रतीक, लक्ष्मण सुमित्रा पुत्र त्याग और राम भक्ति के स्वरूप। लक्ष्मण सुमित्रा पुत्र त्याग और राम भक्ति के स्वरूप। शत्रुघ्न शत्रुओं का विनाश करने वाले शांत लेकिन शक्तिशाली। नामकरण होते ही नगर में फिर से उत्सव सा माहौल बन गया। लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए नाचने लगे। राम और उनके भाई खेलते हुए बालकों जैसे प्रतीत होते, परंतु उनकी हर एक लीला में कोई न कोई संदेश छिपा होता। राम जी गायों के पीछे दौड़ते, अपने मित्रों के साथ धूल में खेलते और साधु संतों के चरणों में जाकर बैठते। यह देखकर नगरवासी अचंभित हो जाते। कबहु कबहु प्रभु विप्र बुलावहि, उनकै सेवा प्रेम सुपावहि। राम कभी ब्राह्मणों को बुलाकर सेवा करते, कभी वृक्षों के नीचे बैठकर कथा सुनते। चारों भाई स्वभाव में अलग परंतु प्रेम में एक समान थे। भरत शांत, नीति और विवेकशील थे। लक्ष्मण सेवा में रमे रहते और शत्रुघ्न भरत की सेवा में समर्पित। यह आपसी त्याग आज के युग में दुर्लभ है। जहाँ राम होते वहाँ लक्ष्मण की छाया होती, जहाँ भरत होते वहाँ शत्रुघ्न अवश्य होते। यही आदर्श भाईचारा तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से समाज को दिया। राम केवल राजमहल में नहीं रहते थे, वे नगर की गलियों में जाकर आम जनों से मिलते, बुजुर्गों के पैर छूते, बच्चों के साथ खेलते। सभी राम को अपने जैसा समझते। उन्हें कोई पुत्र कहे, कोई भाई, कोई मित्र। राम सियापति रामचंद्र की जय। जन जन के हृदय में बसे रघुनंदन की जय। वह बालक होते हुए भी हर किसी को दिव्यता का अनुभव कराते थे। इस भाग में हमने देखा किस प्रकार राम और उनके भाइयों का बचपन आदर्श, मर्यादा और भक्ति का प्रतीक था। उनकी लीलाएं
यह दर्शाती है कि ईश्वर जब भी धरती पर आते हैं वे सामान्य मनुष्यों के समान आचरण करते हुए भी अलौकिकता से समाज का कल्याण करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है सेवा, प्रेम, त्याग और संतों की सेवा में ही जीवन का सार है। अगले भाग में हम जानेंगे विश्वामित्र ऋषि का आगमन और राम लक्ष्मण की ऋषि सेवा की शुरुआत। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम।